कहानी की शुरुआत पांसु से शुरू होती है, जो कि सबसे पहले उसकी पत्नी सियोयोन को दिखाया जाता है। और पांसु ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि वो एक अमीर बाप की बेटी थी। तो पांसु को यहाँ पे पता चलता है कि वो एक कारपेंटर के बारे में पता चलता है, जो कि अपनी दुकान खाली करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन पांसु को वो दुकान खाली चाहिए थी। तो वो ये काम मिस्टर बैंक को सौंप देता है, जो कि कारपेंटर का नाम होता है जोंग जी। तो पांसु अपने कुछ बंदों को वहां पे भेज देता है, जो कि उस कारपेंटर को धमकाने के लिए जाते हैं, उसे डराते हैं कि तुम ये दुकान खाली कर दो वरना तुम्हारे तो हाथ यहीं काट उससे दिए डरते डरते जाएंगे। कारपेंटर ने सहन कर दिए। तो फिर पांसु एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, और उसके बगल में ही एक डोंग ह्यून का नाम का लड़का भी खाना खा रहा था। लेकिन उसे पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है। तो रेस्टोरेंट मालिक ने यहाँ पे कहा कि आपका बिल 500 भर देगा। पांसु यहाँ पे हैरान था, लेकिन पांसु ने फिर भी उस मैडम का दिल रखने के लिए वो पैसे उस मैडम को दे दिए, और उस लड़के का बिल यहाँ पर भर दिया। तो इतना कह के हमें बाद में दिखाया जाता है कि डोंग ह्यून एक बिल्डिंग पर खड़ा है, और वो एक जूता निकालने की कोशिश कर रहा है। उसका पैर फिसल जाता है और सीधा जाके पांसु पर गिर जाता है। उसके बाद पांसु की आंख यहाँ पे एक हॉस्पिटल में खुलती है। हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलते ही वह देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। तो यहाँ पर पांसु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो पांसु को देखते इतने में कारपेंटर भागा आता है और अपने बेटे डोंग ह्यूंग समझ के उसे गले लगा लेता है। तो पांसु यहाँ पे समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा कारपेंटर के बेटे डोंग ह्यूंग के बीच में चली गई थी, जिसे वह बिल्डिंग लगातार खाली करने के लिए यहाँ पे धमका रहा था। तो ये देखते हुए वो हैरान रह जाता है। तो डॉक्टर ने बताती है कि वहां गिरने के बाद इसे कोई छोटी मोटी यहाँ पे बीमारी होगी वो। तो पांसु भागा भागा रेस्टोरेंट के पास जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। तो यहाँ उसका सबसे बड़ा दुश्मन मिस्टर यंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। फिर ये सोचने लगा क्यों ना यहाँ पे पांसु को खत्म कर दिया जाए। तो पांसु जैसे ही अपनी बीवी के पास पहुंचा तो उसकी बीवी डर गई। उसने सब कुछ बताया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने वहां पे पुलिस वालों को बुला लिया और पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया। पांसु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो इसके बाद पांसु सीधा हॉस्पिटल में जाकर यहाँ पे डोंग ह्यून के ऊपर कूद जाता है। तो यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी वाला आ जाता है। तो यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जो उसका काम वाला होता है वही उसे धक्के मारा। तो वो अपने पिता कारपेंटर के साथ उसके घर पर चला जाता है, जो घर देख के उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके सामने बहुत ही सारा खाना रखा जाता है। तो वो इतना सारा खाना खा रहा होता है। उसे बाद में पता चलता है कि ये डोंग योंग का शरीर बहुत बड़ा है और वो बहुत ही ज्यादा खाना खाता है, इसलिए मुझे भी इतना सारा खाना खाना पड़ेगा। तो इसके बाद पांसु और उसका कारपेंटर पिता प्रिंसिपल के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ लड़कों की वजह से उसने यहाँ से छलांग लगाई थी। लेकिन प्रिंसिपल ये सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन पांसु सब कुछ पता करना चाहता था। वो वहाँ पे स्कूल में जाता, कुछ बच्चे उसे गलत इशारे करने लग जाते हैं। तो वो यहाँ पे समझने की कोशिश करता है कि बच्चे उसे गलत इशारे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो होते हैं यहाँ पे बदमाश बच्चे, जो कि दूसरे बच्चों की रैगिंग करते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे लड़की को दिखाया जाता है। तो इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पांसु यहाँ पे टाइबुक नाम के एक लड़के से मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बदमाश था। वो पांसु के थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आगे हमें दिखाया जाता कि वहां पे कुछ बच्चों की रैगिंग भी की जा रही थी। तो पांसु वहां पे पहुंच जाता और टाइबुक के एक दो चांटे लगाता, और जो उसके साथी होते हैं उनके भी वहां पे वो चांटे लगाता है। तो ये सारे देख के हैरान रह जाते हैं। तो पांसु अभी ने छोड़ने वाला नहीं था। ये एक बार फिर पांसु को मारने के लिए आते हैं। लेकिन पांसु यहाँ पे टाइबुक का फोन ले लेता है और फोन में वो घर जाके वीडियो देखता है, जिस वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा था कि डोंग उनको उन्होंने एक टास्क दिया था, जिसकी वजह से वो छत से गिरकर सीधा पांसु के ऊपर गिर गया और वो उसकी आत्मा दोनों की बदल गई। तो इस वजह से वो दोबारा फोन लेने के लिए पांसुन को धमकाने लगे। लेकिन पांसुन इस बात को मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पांसुन की पत्नी कोई और लड़कों के साथ घूम रही थी, क्योंकि पांसुन तो
बिस्तर पर पड़ा था। इसी बात का फायदा उठाकर वो दूसरे लड़कों के साथ यहाँ पे घूम रहे थे। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे पांसू स्कूल पहुंच जाता है और स्कूल जाती वो यहाँ पे एक लड़की यूं यूं से टकरा जाता है, यूं यूं का टेडी बियर गिर जाता है और कुछ ही पल बाद वो उसकी माँ हिना युंग को यहाँ पे देखता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है कि हिना युंग वो लड़की है जिसे उसने पहले प्यार करता था, उसे बाद में पैसों की खातिर छोड़कर पैसे वाली लड़की से प्यार कर बैठा। तो ये देख के वो हैरान रह जाता, उसे देख के उसका मन बहुत उदास हो जाता और वो उसके पीछे उसकी कुछ ज़्यादा आने लग जाती है। तो वो दोबारा उस लड़की से मिलता है और उसका एक बाल उखाड़ लेता है यहाँ पे डीएनए टेस्ट के लिए सिर का। वो तब देखता है कि मैं इसका डीएनए टेस्ट करूँगा और पता चलेगा मुझे कि ये है कौन। तो वो बाद में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड यहाँ पे हिया युंग के पास पहुँच जाता है। तो हिया युंग यहाँ पे रोने लग जाती है, वो उसे बताती है कितनी मुश्किल से उसने युंग युंग को पाला है। तो इसी बात पे दोनों की बातचीत होती रहती है। उधर 500 की पत्नी अपने डैड के पास पहुंच जाती है, उसे बताती है कि हमारा बहुत लॉस करा दिया 500 ने, क्योंकि 500 तो यहाँ पे हॉस्पिटल में पड़ा था और वो ये सारा कुछ मिस्टर यंग के कहने पर कर रही थी। तो उधर डोंग ह्यून यहाँ पे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद ये तो इसके बाद वो युंग युंग को यहाँ पे बॉक्सिंग सिखाने के लिए आता है, लेकिन युंग युंग यहाँ पे गुस्सा होकर के जाने लगती है। तो एक ट्रेनर उसे रोक लेता है और यहाँ पे बॉक्सिंग सिखाने लग जाता है और कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पांचू अपना काफ़ी वेट कम कर लेता है। जब स्कूल में जाता है सारे लोग यहाँ पे हैरान रह जाते हैं उसके ऊपर, सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि पांचू ने इतना वेट कैसे घटा लिया। तो यहाँ पे युग युग को कुछ लड़कियाँ तंग करने लग जाती है और युग युग उनकी काफ़ी धुलाई कर देती है। तो उसके बाद वो हिया युंग से मिलने के लिए पांसू जाता है। तो वो हिया युंग से बताती है कि एक लड़के को मैं मारना चाहती हूँ जो कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड है। तो ये बात सुनकर पांसू के मुंह से पानी निकल जाता है। तो वो दोनों बातें करते यहाँ पे हंसने लग जाते हैं और कुछ लड़के उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। इसी बात पर पांसू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उनकी वहीं पे बहुत ज़्यादा धुलाई कर देता है पांसू। तो पांसू को देख के वो भी यहाँ पे हैरान रह जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठ के काफ़ी देर बातें करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बातें करते करते पांसू से सारा कुछ बताता है कि उसकी आत्मा डोंगयोंग के अंदर चली गई है, उसका शरीर उसके अंदर चला गया। तो उसके बाद उसकी बेटी युंग युंग को मियो नाम का लड़का एक पार्टी के लिए इनविटेशन देता है, उसे बताता है कि पार्टी में आना। तो यहाँ पे पांसू अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ था। तो यही देखते हुए वो उसे किस भी कर देता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर उसके एक दो चांटे भी दर देती है। तो लेकिन पांसू यहाँ पे हार मानने वाला नहीं था, वो उसे मनाने के लिए पीछे जाता। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता, वो उसे बताता है कि हमारी बेटी के साथ यहाँ पे कुछ लड़के बहुत ही गलत करने वाले हैं। तो पांसू गुस्से में भागकर वो पार्टी में पहुँच जाता है। यहाँ पे उसकी बेटी युंग युंग को उन लोगों ने पकड़ रखा था और उसके ऊपर शराब डोल रहे थे। तो पांसू ये दुख देखकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो इन लोगों की यहाँ पे धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पीटा जाता है। यहाँ पे पांसू अपने ससुर को चिट्ठी लिखता है और सारा कुछ बता देता है। तो पांसू की ये चिट्ठी पहुंचाई जाती है उसके एक व्यक्ति के द्वारा, उसके ससुर को सारी की सारी बात यहाँ पे बताई जाती है उस चिट्ठी के द्वारा। तो यहाँ पे सारी बात उसकी बेटी युंग युंग को पता चल गई थी कि पांसू उसके असली पिता हैं। और यहाँ पे पांसू का शरीर आत्मा यहाँ पे डोंग ह्यूंग की आत्मा में घुसी हुई है। तो उसकी माँ के सामने जब जाती है उसे सारा कुछ पता चल जाता है। उसकी माँ उसे बहुत मारती है कि तुम अब उसके पास नहीं जाओगी। तो यहाँ पे हमें अगले ही पल दिखाया जाता है कि यहाँ पे डोंग ह्यूंग को बेटे को यहाँ पे होश आ जाता है। वो होश आने के बाद उसे दिखाया जाता है कि उसे मिस्टर यंग यहाँ पे मारने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वो खड़ा होकर सीधा अपने बाप के पास पहुँच जाता है और पांसू भी वहाँ पे पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे को अपने पिता डोंगयोन को पूरी बात समझाते हैं। तो इसके बाद उसका पिता उन पर यकीन करने लग जाता है कि असल में इनके साथ ये हुआ है। तो उसके बाद वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उसे भी सारी बात बताने के लिए कि ये हुआ है।
तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर यंग अपने कुछ आदमियों को लेके यहाँ पे पहुँच जाता है। तो वो मिस्टर यंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, तो पांसू डोंग ह्यून को दोनों को अंदर भेज देता है। तो इनसे लड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर डोंग ह्यून पूरी प्लानिंग के साथ आया था। तो वो इनके साथ पूरा लड़ना चाहता था, लेकिन वो उन्हें धमकाती है और सिलेंडर खोलती है कि इसे मत मारो। तो इतने में थोड़ा सा डर के मिस्टर यांग के बंदे यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो इनको गले लगा लेती है। उसे असली समझ के डोंग ह्यून को गले लगा लेती है, उसे सारी बात बताती है कि मैंने अपनी बेटी को कितनी मुश्किल से पहुंचाया है। तो यहाँ पे उसके पांसू के ससुर को सारी सच्चाई पता चल रही थी कि उसकी बेटी उसे धोखा दे रही है। वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसे बेदखल करने के बाद यहाँ पे पांसू अपने दूसरे डोंग ह्यून को यहाँ इसके पास भेजता, कान में चिप लगा के, ताकि वो सारा कुछ बोल सके। लेकिन वो चिप ज़्यादा देर तक काम नहीं करती, और जिसकी आत्मा उसके शरीर में होती है वो अपनी तरफ से सारा कुछ बोल देता है। वो कहता है कि मैं आपके ग्रुप को यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ और मैं आपके ग्रुप में नहीं रहना चाहता। उसका ससुर भी उसके फैसले का यहाँ पे स्वागत करता है और उन्हें कहता है कि हाँ बेटा, अगर तुम नहीं रहना चाहते तो तुम यहाँ पे सारा कुछ छोड़ के जा सकते हो। तो इतने में वो बाहर आ जाता है, आके दोनों एक दूसरे के गले में लगते हैं। तो उसकी पत्नी इतने में गुस्से में थी कि उन दोनों को टक्कर मार देती है। उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद पांसू भी नीचे गिर जाता है और बाद में देखता है कि दोबारा उनकी आत्मा दोबारा एक दूसरे के शरीर में आ चुकी थी। और यहीं पे होती है हमारी फिल्म की एंडिंग।